Dear students, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study about crop production and management. Chapter first, crop, फसल. इसके बारे में खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, ये टाइप्स ऑफ क्रॉप, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, एग्रीकल्चर करने की क्या क्या मेथड्स हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल and sowing of the seeds, protection from weeds से प्रोटेक्शन, स्टोरेज, इन सभी के बारे में जो है आज इसमें हम जानेंगे. पहली एंड बूजो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वैकेशन. इसमें इस चैप्टर में पहली और बूजो उनके बारे में बताया गया है. वो एक दूसरे से क्वेश्चन करते हैं और उसके आंसर प्राप्त करते हैं. तो ये अपने अंकल के घर घूमने गए ड्यूरिंग द समर वैकेशन, गर्मी की छुट्टी. देयर अंकल इज ए फार्मर. अंकल क्या है? फार्मर है. वन डे दी शो सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकेल, सावल, प्लो एटसेट्रा. उन्होंने जो वहाँ पर जो है खुरपी, सिकेल, सावल, प्लो, ये कुछ टूल्स देखे. एग्रीकल्चर, दीज आर एग्रीकल्चर टूल्स इन द फील्ड. अब ये बूझो कर रहे हैं. आई वॉन्टेड टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज दीज टूल्स. इन टूल्स का कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, ये उसकी जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी. यू हैव लर्न्ड दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड. जानते हैं हम लोग कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनको जो है फूड की ज़रूरत होती है, क्योंकि फूड से क्या है, एनर्जी मिलती है. प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ. प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं. तुमने एक प्रोसेस रीड की है कि फोटोसिंथेसिस, उसके द्वारा जो प्लांट्स फूड बनाते हैं. कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसिस देयर ओन फूड. किसके द्वारा? फोटोसिंथेसिस द्वारा. एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. एनिमल्स, ह्यूमंस, समझिए, एनिमल्स यहाँ तक कि ह्यूमंस भी अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं. सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम. इसलिए एनिमल्स कहाँ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं? कहाँ से हम लोग अपना भोजन प्राप्त करते हैं? देखिए, बहुत से बर्ड्स हैं, क्या खाते हैं ये, एनिमल्स हैं, क्या खाते हैं, कहाँ से इनको मिलता है फूड, ये सभी. What first of all, why do we have to eat food? उससे पहले हम लोग भोजन क्यों करते हैं? You already know that the energy from food is utilized by organisms for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion. हम जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो है बहुत सारी प्रोसेस होती रहती हैं. डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है. इनके लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. इन सभी के लिए जो है एनर्जी कंपलसरी है. और एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है. फूड का यूजेज या फूड का यूटिलाइज जो हम जो है करते हैं इसके लिए. वी गेट अवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ. हम लोगों को भोजन कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है या एनिमल से मिलता है या दोनों से. जैसे मान लीजिए प्लांट से जो ग्रेन्स वगैरह हैं, अनाज हैं, ये प्लांट्स मिल जाते हैं. फ्रूट वगैरह, फल फ्रूट, ये किससे? प्लांट से मिलते हैं. मिल्क है, एग, मीट, ये सब किससे मिलते हैं? एनिमल से. पढ़ा होगा तुमने कि हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स, इनके बारे में. हर्बीवोर्स जो प्लांट्स को ईट अप करते हैं, कार्निवोर्स जो मांसाहारी हैं, एंड ओमनिवोर्स सर्वाहारी. फूड को प्लांट्स भी लेते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं. तो ये क्या हो गया? सर्वाहारी. तो इस प्रकार से अब देखिए बूझो, फिर उसके माइंड में क्वेश्चन आया, सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन अवर कंट्री. हम सभी को भोजन की ज़रूरत होती है, तो हमारी इतनी लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैं कंट्री में, इनको फूड कहाँ से मिलता है, कैसे सप्लाई होती है?
उसके मन में ये क्वेश्चन है, थिंक, सोचिए, भी सोचिए। अब देखिए पहले, फूड हैज टू बी प्रोडक्शन ऑन ए लार्ज स्केल। फूड का प्रोडक्शन जो है लार्ज स्केल पर होता है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज नेसेसरी। तो रेगुलर प्रोडक्शन उसका होना चाहिए, लगातार प्रोडक्शन होना चाहिए, उसके लिए प्रॉपर मैनेजमेंट हो, अच्छी व्यवस्था हो उसकी, और डिस्ट्रीब्यूशन सबको प्राप्त हो जाए फूड ही नेसेसरी। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। अब इसमें देखिए एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या है, विधियाँ क्या हैं, कैसे करते हैं। टिल 10,000 BC पीपुल वर नोमैडिक, दे वर वॉन्डरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम place to place in search of food and shelter. 10,000 बिफोर क्रस्ट लोग जो क्या है नोमैडिक थे, इधर उधर घूमते रहते थे, खाना बदोशते अपने भोजन की तलाश में और रहने के लिए स्थान। तुम देखा जैसे जानवर अभी जंगलों में घूमते हैं, या ये बर्ड्स वगैरह हैं, ये इधर उधर घूमती रहती हैं, किसके लिए, भोजन की तलाश में, रहने के लिए अपना घोंसला वगैरह बनाती है। ऐसे ही पहले मनुष्य भी घूमता था। दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग फॉर एनिमल्स फॉर फूड। उस समय क्या करते थे, रॉ फ्रूट, कच्चे फल खाते थे, वेजिटेबल्स वैसे ही खाए जाते थे, और उन्होंने जो है एनिमल्स का भी शिकार करना शुरू कर दिया। Later they could cultivate land and produce rice, wheat and other food crops. Thus was born agriculture. फिर उन्होंने जो है उसको कल्टीवेट करना शुरू कर दिया, राइस, व्हीट वगैरह ये उगाना शुरू कर दिया, क्रॉप्स। इस प्रकार से एग्रीकल्चर का जन्म हुआ। क्या कहा इसको, एग्रीकल्चर, कृषि। नेक्स्ट, when plants of the same kind of grown and cultivated at one place on a large scale, it is called group, तो crop। तो यहाँ से हम इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं, इसको जो है अंडरलाइन कर लीजिए, जिससे कि ये क्या है, व्हाट इज क्रॉप, इसकी डेफिनेशन भी है। grown and cultivated one place on a large scale, it is called crops। इसकी ये डेफिनेशन भी, क्रॉप, व्हाट इज क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ व्हीट, एग्जाम्पल देखिए, क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन ए फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। जैसे गन्ने की फसल है तो हम गन्ना उसमें देखेंगे, पूरे प्लांट खेत में गन्ना ही गन्ना है। पी है, मटर है, तो मटर की क्रॉप है। इस प्रकार से इसको क्या बोलते हैं, क्रॉप कहते हैं, फसल कहते हैं। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स are of different types of like cereals, vegetables and fruits. These can be classified on the basis of the season in which they grow. तो ये जो क्रॉप्स हैं, इस सीजन के आधार पर, किस सीजन में ये उगाई जाती है उसके आधार पर इनको जो डिवाइड किया गया है, क्लासीफाइड किया गया है। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी मीन्स डिफरेंट। ये जो भी है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, ये वेरी है, डिफरेंट है जगह जगह। तो देखा शिमला में इधर है, और उधर कन्याकुमारी, इधर तमिलनाडु, अलग अलग क्लाइमेट है। वर वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर अकॉर्डिंग दीज इज ए रिच variety of crops grown in different parts of the country. Despite this diversity, the broad cropping pattern can be identified. तो इस प्रकार से अलग अलग क्लाइमेट है, समझे, उसके आधार पर क्रॉप्स को डिवाइड किया गया है। तो नंबर 1 खरीफ क्रॉप्स और नंबर 2 रबी क्रॉप्स। अंडरस्टैंड, खरीफ क्रॉप, इसका टाइम देखिए कब उगाई जाती है और कौन कौन से इसके एग्जाम्पल है। खरीफ क्रॉप, अंडरस्टैंड, खरीफ क्रॉप, द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। तो वर्षा ऋतु में, रेनी सीजन में जो क्रॉप उगाई जाती है उसे क्या कहते हैं, खरीफ क्रॉप, समझे।
द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। द रेनी सीजन, अब इंडिया में रेनी सीजन कब होती है? इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर, जून टू सितंबर। तो ये देखिए यहाँ के एग्जाम्पल, आप मान लीजिए व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ खरीफ क्रॉप? पैडी, पैडी चावल होते हैं, उगाए जाते हैं, धान कहते हैं जिसे, मेज, मक्का, सोयाबीन, ग्राउंड नट, कॉटन एट्सेट्रा आर खरीफ क्रॉप। तो ये जो है खरीफ क्रॉप जो वर्षा ऋतु में उगाई जाती है, वर्षा ऋतु की क्रॉप्स। नेक्स्ट है रबी क्रॉप्स। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। विंटर सीजन में, तो विंटर सीजन का टाइम, देयर टाइम पीरियड इज जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च, ये अक्टूबर टू मार्च होता है। एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स आर व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लाइनसीड। तो इस प्रकार से द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन, अंडरस्टैंड, विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। अब इसके एग्जाम्पल देखिए, व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लाइनसीड। Besides these pulses and vegetables are grown during summer at the many places. कहीं कहीं जैसे कि खरबूजा है, तरबूज है, यानी वाटरमेलन, मस्कमेलन, ये सभी जो है कुछ पल्सेस वगैरह हैं, मूंग की दाल, ये गर्मियों में उगाई जाती है। इसको जायद फसल कहते हैं। क्या बोलते हैं? जायद। तो इस प्रकार से ये खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स, ये दो मैन हैं। और ये जायद तो ये कहीं कहीं किन्हीं किन्हीं प्लेस पर उगाई जाती है, ककड़ी वगैरह, ये जो है गर्मियों में उगा लेते हैं। नेक्स्ट है बेसिक प्रैक्टिसेस क्रॉप प्रोडक्शन। बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। देखिए कुछ मेन आधारिक क्रॉप प्रोडक्शन क्या क्या विधियाँ हैं, बूझो। वाई कैन पैडी नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन? सर्दियों में धान क्यों नहीं उगाया जाता है? इसके मन में इसके माइंड में ये क्वेश्चन क्लिक हो रहा है कि क्यों नहीं उगाया जाता है। अब देखिए इसको बूझो, बता रही है, पैडी रिक्वायर्स ए लोड ऑफ वाटर, अधिक पानी जरूरत है धान को। देयरफॉर इट इज ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। तो रेनी सीजन, वर्षा ऋतु में ही इसको जो है होता है। तो सभी क्रॉप्स जो है अपने अपने सीजन के अनुसार होती है, उसको कैसी क्या रिक्वायरमेंट है उसके आधार पर। Cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time. बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। Crops may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. सजावट के ornamental क्या होते हैं? सजावटी प्लांट्स, सजावट के लिए बहुत। अरे तुम्हारे घर में जो गमले वगैरह होंगे देखो, हैं तुम्हारे स्कूल में तरह तरह के प्लांट्स लगे हुए हैं, सजावट के लिए। दीज आर कॉल्ड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। तो उसको उगाने के लिए क्या करते हैं? उसके लिए मिट्टी चाहिए, हैं उसकी जो मतलब सीड चाहिए। तो इन सबको जो हम उगाते हैं, वही प्रैक्टिस बड़ी स्केल पर होती है एग्रीकल्चर में, ये सभी विधियाँ। दीज एक्टिविटीज़ और टास्क, एक्टिविटीज़ क्या है? टास्क आर referred to as agricultural practices। तो जो तुम अपने गमले में कोई प्लांट्स उगाने के लिए, लगाने के लिए जो है उसको तैयार करते हो, मिट्टी तैयार करते हो, उसमें कुछ फर्टिलाइज़र वगैरह डालते हो, मैन्यूर डालते हो, उसकी रखवाली करते हो, ये सभी जो है प्रैक्टिसेस, विधियाँ हैं, वो ही एग्रीकल्चर में की जाती है। These activities are listed below। देखिए कौन कौन सी। नंबर 1, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज। तो ये जो क्या है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। अब इसको हम जो है क्रम से एक एक क्रम से लेंगे। तो नंबर 1, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को तैयार करना, किस प्रकार से तैयार करते हैं, फर्स्ट स्टेप है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, इट इज फर्स्ट स्टेप। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप। वन ऑफ
द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूज इट। अब यहाँ पर क्या प्रिपरेशन में सॉइल को क्या करते हैं, टर्न सॉइल, पलट देते हैं सॉइल को, और लूज इट, उसको लूज कर देते हैं। तो जुताई होती है, प्लोइंग होती है, किसके लिए, टिलिंग कहते हैं इसको, इसी के लिए टर्न द सॉइल एंड लूज इट। दिस अलाउ द रूट्स टू पेनेट्रेट डीप इनटू द सॉइल। अच्छी जुताई होती है, इससे क्या लाभ होता है, इससे ये है कि रूट्स, जो प्लांट्स के रूट्स हैं वो गहराई तक पहुंचती हैं। द लूज सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ इजीली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। और उससे जो है रेस्पिरेशन उसका अच्छा हो जाता है, ब्रीथिंग हो जाती है रूट्स में। वाई डज द लूजन ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ इजीली। अब ये क्वेश्चन है कि जो लूजनिंग हो जाती है उसमें ब्रीथ इजीली क्यों, क्योंकि एयर पहुंच जाती है उसके अंदर। जो मिट्टी की जुताई कर दी जाती है तो लूज हो जाती है, और उसमें जो क्या हुआ है, एयर पहुंचती है। द लूजेंट सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स। अब देखिए यहाँ पर जो है क्या क्या, ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म। अर्थवर्म जो है ये फ्रेंड्स ऑफ फार्मर का मित्र है, ये एक नेचुरल फ्लो है, ये मिट्टी को पलटते हैं, टर्न ओवर कर देता है। एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल, दीज ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूज इन द सॉइल। क्यों फ्रेंड है, क्योंकि वो मिट्टी को टर्न कर देते हैं, सॉइल को टर्न करते हैं, लूज करते हैं। एंड एड ह्यूमस टू वर्ड, और ह्यूमस भी जैसे कि अर्थवर्म है, अर्थवर्म कुछ लीव्स वगैरह ये खाता है, अपने साथ उसमें रखता है, और उससे ह्यूमस बनता है, उससे क्या है, ह्यूमस बनता है। यू हैव लर्न द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन्स मिनरल्स। अब सॉइल में क्या क्या होता है, मिनरल्स होते हैं। ये पौधों को भी चाहिए, फूड की जरूरत होती है, प्लांट्स हैं इनको भी फूड की जरूरत होती है। वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। सॉइल में क्या क्या होता है, मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड बाई सॉइल ऑर्गेनिज्म। और ये सॉइल में जो ऑर्गेनिज्म हैं ये डेड प्लांट्स और एनिमल्स को डिकम्पोज कर देते हैं, सड़ा देते हैं। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स हेल्ड इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल, तो उनको जो है सॉइल में दोबारा ये न्यूट्रिएंट्स पहुंच जाते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स। तो ये एक चक्र चलता रहता है, यही न्यूट्रिएंट्स है वो दोबारा प्लांट्स में, दोबारा जो है प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सिंस ओनली ए फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ। देखिए जो प्लांट्स हैं जैसे कि वीट वगैरह है, इसमें कुछ सेंटीमीटर में ही इनकी जो है रूट्स वगैरह डेवलप हो जाती हैं। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट्स कैन यूज दीज न्यूट्रिएंट्स। और उसको जो है जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये टॉप सॉइल पर आ जाते हैं और उसको प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अब्सॉर्ब कर लेते हैं। दस टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। तो क्रॉप्स करने के लिए, क्रॉप्स उगाने के लिए सॉइल का टर्निंग और लूजनिंग जरूरी है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। अब व्हाट इज टिलिंग, व्हाट इज प्लोइंग, तो इस प्रकार से हम जो इसको अंडरलाइन कर दें। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। समझ में आ गया, व्हाट इज टिलिंग, तो इसकी डेफिनेशन ही हो गई है, डिफाइन टिलिंग। दिस इज डन बाई यूजिंग प्लो। किसके द्वारा होती है, प्लो, हल। प्लोज आर मेड ऑफ वुड ऑफ आयरन, ये वुड या आयरन के द्वारा जो ये हल बनाए जाते हैं। इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई, सॉइल अधिक ड्राई है, इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लोइंग, तो हम उसको वाटरिंग कर देते हैं।
पानी दे देते हैं। द प्लॉट फील्ड में हैव बिग पीसेस ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। अब देखो व्हाट इज क्रम्स? क्रम्स क्या है? क्रम्स जो है जब जुताई होती है तो बड़े बड़े पीस हो जाते हैं, मिट्टी के बड़े बड़े पीस डेली, उनको ही क्रम्स कहते हैं। इट इज नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स विद ए प्लैंक। तो उनको तोड़ना जरूरी है विद ए प्लैंक, लेवलर होता है। द फील्ड इज लेवल्ड फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन पर्पज। द लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। तो क्रम्स को तोड़ देते हैं, उसके बाद जो है वो लेवलर से लेवल भी कर देते हैं, जिससे सोइंग में आसानी रहे। समटाइम्स मैन्यूर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। टिलिंग से पहले मैन्यूर मिला देते हैं। मैन्यूर जानते जो जैसे कि डंग है, गोबर वगैरह है, कूड़ा करकट, इससे जो है बनता है। हम तुमने देखा हुआ जो गड्ढे वगैरह होते हैं उनमें ये सब इकट्ठा करते रहते हैं, कंपोस्ट बन जाता है, उसको मिला देते हैं। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्यूर विद सॉइल। द सॉइल इज वाटर्ड बिफोर सोइंग। सॉइल को वाटर्ड भी कर देते हैं क्योंकि जरूरत होती है। अब देखिए इसमें जो है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, इसमें हल वगैरह ये है, इसको अब नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे क्योंकि टाइम इसमें अधिक हो रहा है वीडियो का। तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड हो तुम्हारे पास पहुंच जाए और उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक, तो मन लगा करके पढ़िए खूब अच्छे से, विद कॉन्फिडेंस, विद फोकस माइंड, एंड बेस्ट ऑफ लक।